पाक फजाइया का दिफा के मैदान में एक और कारनामा, पाकिस्तान का जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद बहरी जंग के तकाज़ों के मुताबिक रिवायती और बगैर पायलट सलाहियतों का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 मिसाइल ने फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। शुमाली बहरा अरब में अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों का मुजाहरा पाक बहरिया के मजबूत फजाई दिफाई सलाहियतों का सबूत है। मिशन के मश्क के दौरान लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज जहन्नुम हासिल हो गए। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेज की पेशा वराना महारत को सराहते हुए कहा, फितनतुल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इस चैन से नहीं बैठेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सरकारी दौरा इराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात की। 2 तरफा दिफाई और फजाई ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत और सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। पाक फजाइया की जानिब से इराकी फजाइया की तरबियत में ताउन की यकीन दहानी। दोनों फजाई अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकों पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में जारी मश्क में दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते शरीक। इंसदादी दहशतगर्दी की महारतों और तजुर्बात का तबादला। शहरी जंग में निशानाबाजी और ऑपरेशनल हमाहंगी पर तवज्जो। मश्क 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज 100 शहरों तक फैल गया। मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुतादिद शहरों में तोड़ फोड़ से 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई एहलकार जख्मी हो गए। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अपने शहरियों के सहूलियात के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। 3 अफसरान के फोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसियां आलमी अमन और बैनुल अक़वामी कानून के लिए खतरा है। ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी तौर पर ईरान का सफर न करें। पाकिस्तान ने एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत खारजा का हालात बेहतर होने तक ईरान का सफर मौखर रखने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाने और कौंसल खानों से राबते में रहें। तेहरान, जहदान और मशहद में हंगामी राब्ता नंबर्स भी जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदगान ने मुलाकात की। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अवामी फलाह, तरक्याती मंसूबों और गवर्नेंस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस।
پیپلز پارٹی جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. پی ٹی آئی اگر پرامن سیاست کرے گی تو ان کا مستقبل ہے. ایم کیو ایم کو زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی پرامن تحریک کو سپورٹ کریں گے. جمہوری طور پر کسی سرگرمی کی پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرے گی. بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر سہیل آفریدی کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں. پنجاب نے گندم کی ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے. پرائیویٹ سیکٹر سے شفاف طریقے سے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم پرائیویٹ سیکٹر سے خریدی جائے گی. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ کی پریس کانفرنس. کہتی ہیں گندم کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. 25 لاکھ میٹرک ٹن ذخیرہ رکھنے کا مقصد پیشگی شارٹ فال سے بچنا ہے. حکومت گندم کی خریداری، مارکیٹ تک رسائی اور نگرانی شفاف طریقے سے یقینی بنائے گی. پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے گندم 2026 کا منصوبہ ترتیب دیا ہے. ملک میں سردی کی شدید لہر برقرار. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک ہے. گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا. اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی موسم ٹھنڈا اور خشک ہے. کراچی میں ٹھنڈ اگلے 6 روز تک برقرار رہنے کی توقع ہے. طلباء کی صحت کی بہتری کے لیے وزیر تعلیم پنجاب کا بڑا فیصلہ. تعلیمی اداروں کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی. فیصلہ وزیر تعلیم کے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا. ریانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ فیصلہ موسم کی شدت طلباء کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے.